हेलो स्टूडेंट्स, प्रायिकता के पार्ट 3 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 से बनाने वाले हैं। दो पासों को एक साथ फेंका जाता था, दोनों पर 6 आने की प्रायिकता है। ध्यान से समझिएगा। पासा किसको बोलते हैं? लूडो छक्का वाला जो गोटी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पासा। अब एक पासे को अगर हम फेंकते हैं तो 1 से लेकर के 6 तक संख्याएँ आएंगी, है ना, 1 से लेकर के 6 तक। लेकिन 2 पासे को फेंका गया है तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए। अगर 3 पासे को फेंकेगा तो 3 कर देंगे पापा, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर 36। ये हो गया कुल संभव परिणाम, ठीक है। कुल संभव परिणाम कितना हो गया? 36। दोनों पर 6 आने की प्रायिकता। पहला जो पासा फेंके उसमें भी छक्का आना चाहिए और दूसरा में भी छक्का आना चाहिए। तो 36 में ऐसा एक ही बार होगा, इसीलिए प्रायिकता अगर हम निकालेंगे इसका, ऑब्जेक्टिव है इसलिए मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। देखिए, ऐसा तो एक ही बार आ सकता है ना कि दोनों में छक्का आ जाए, एक ही बार आ सकता है। टोटल परिणाम कितने हैं? 36। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/36। चलिए अगला सवाल है 35 नंबर का। 20 टिकटों जिन पर क्रमशः संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 यानी 20 तक लिखी है में से यादृच्छा यानी बिना देखे एक टिकट निकाला जाता है। टिकट पर 5 के गुणज संख्या होने की प्रायिकता कितनी है? कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे? इसमें कुल संभव की बात, संभव परिणाम, ठीक है। तो जब संख्याएं टिकट 20 है, 1 से 20 तक लिखा हुआ है, तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 20। मतलब 5 के गुणज, 5 के गुणज, गुणज समझते हैं? गुणज का मतलब हो गया 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 20। जब संख्या 20 तक है तो 20 तक ना आ सकता है। इसलिए प्रायिकता अगर हम निकालेंगे, अगर हम प्रायिकता निकालें इसका 5 के गुणज की प्रायिकता, तो प्रायिकता कितना हो जाएगा? देखिए 5 का से कटने वाला 1, 2, 3, 4 एगो संख्या है, टोटल कितना में? 20 में। तो 4 1 4, 4 5 20, है ना। यानी कि अनुकूल परिणाम को ऊपर लिखेंगे और कुल संभव परिणाम को बटे में लिखेंगे। आंसर हो जाएगा 1/5। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना किसी प्रायिकता नहीं हो सकती है? प्रायिकता नहीं हो सकता कौन? 1 से बड़ा है। देखिए प्रायिकता में टोटल मान 1 ही होता है, 1.1 हो गया, ये प्रायिकता नहीं होगा। ऑप्शन ए। अगला सवाल है 37 नंबर का। एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। एक साथ कितने सिक्के उछालेंगे? 2 सिक्के। देखिए जब 2 सिक्के को उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है? हो सकता है पहला सिक्का में हेड आया होगा और दूसरा सिक्का में भी हेड आ गया होगा, या तो इसमें हेड आया होगा और दूसरा सिक्का में टेल, या इसी में टेल आ गया होगा और दूसरा सिक्का में हेड आ गया होगा, या फिर इसमें भी टेल और इसमें भी टेल आ गया होगा। इतना इसमें परिणाम हो सकता है। करेक्ट, कम से कम एक हेड होना, कम से कम एक एच होना है, एक एच होना है, कम से कम एक एच। देखिए इसमें है ना, कम से कम एक एच, कम से कम एक हेड, हेड मतलब एच होना चाहिए। तो देखिए इसमें एगो है, एगो रहेगा, उसको लिखना है। कहिएगा इसमें तो दो नहीं, कम से कम एगो, बेसी हो सकता है, ठीक है। इसमें भी एगो एच है और इसमें भी एगो एच है, इसमें नहीं है। बोल रहा कम से कम एक होना ही चाहिए, 3 नहीं होगा। इसलिए प्रायिकता जब हम निकालेंगे प्रायिकता, ठीक है, तो बटे में तो कुल संभव परिणाम आएगा कितना? 1 2 3 4, बटे में कुल संभव परिणाम। लेकिन एक हेड है कितने में? 1 2 3 गो में है, यानी छोटी संख्या ऊपर बड़ी संख्या नीचे होगा। 3/4 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। एक साथ 2 पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता। पासा को अगर हम फेंकेंगे, देखिए एक साथ 2 पासे को उछालने में संख्याओं का जोड़ 7 होना है। अगर हम 2 पासे को फेंकेंगे, एक पासा को फेंकने पर 6, 2 पासा को फेंकेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 36 परिणाम होंगे टोटल। अब कह रहा है कि संख्याओं का जोड़ 7 होना चाहिए। देखिए मान लेते पहला वाला लूडो छक्का वाला गोटी में पहला वाला पासा में 1 आया होगा और दूसरा का में 6 आ गया, छक्का आ गया होगा। या फिर इसमें 2 आया होगा और दूसरा का में 5 आ गया होगा। इसमें 3 आया होगा, इसमें 4 आ गया होगा। या पहला वाला में 4 आया होगा, इसमें 3 आ गया होगा। 7 हो रहा है ना दोनों को जोड़ने पर। या फिर पहले 5 आया होगा फिर 2 आया होगा, या फिर पहले छक्का आया होगा फिर 1 आया होगा। और कोई परिणाम है क्या जिसको जोड़ने पर 7 हो? 1 और 6 7, 2 और 5 7, 3 4 7, 4 3 5 2 6, इतना ही हो सकता है, ठीक है। इसीलिए प्रायिकता, प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 और टोटल 36 कटेगा। 6 1 6, 6 6 36, कितना हो जाएगा आंसर? 1/6। 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता। चलिए 3 सिक्का उछालने पर क्या क्या आ सकता है पहले उसको लिखते हैं। देखिए 3 सिक्के को अगर हम उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है? हो सकता है पहला वाला सिक्का में हेड आया होगा, दूसरा वाला में भी हेड, और तीसरा सिक्का में भी हेड आ गया होगा। या फिर इन दोनों में हेड आया होगा और तीसरा वाला में टेल आ गया होगा।
पहले हेड आया होगा, दूसरा सिक्का में टेल और तीसरा सिक्का में हेड आ गया होगा। पहला सिक्का में टेल, बाकी बात दोनों सिक्का में हेड आ गया होगा, या तीनों में टेल आ गया होगा, या फिर दूगों में टेल आया होगा और लास्ट में हेड आया होगा, या फिर टेल आया होगा फिर हेड आया होगा फिर टेल आ गया होगा, ठीक है, या फिर पहले हेड आया होगा और दूसरी टेल आ गया होगा। इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या? देख लेते कितने परिणाम होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नहीं होंगे। एक सिक्का को उछालने पर टोटल 2 परिणाम होते हैं। सिक्का क्या उछाले हैं? 3 गो, तो इसका पावर 3 कर देंगे, तो 2 का पावर 3 कितना होता है? 8, यानी 8 ही परिणाम होंगे। ठीक है, करेक्ट। कम से कम 2 गो हेड होना चाहिए। हेड मतलब 2 गो एच होना चाहिए। देखिए 2 गो हेड होना चाहिए, कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड। 3 गो होगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम 2 गो हेड होना ही चाहिए। ठीक है, लिखते हैं उन सबको। इसमें देखिए 2 गो हेड है, हाँ है, बेसी है उसे मतलब ना है, 2 गो देखना है। ठीक है, इसमें 2 गो हेड है, बिल्कुल है, हेड हेड टेल। इसमें भी देखिए 2 गो हेड है, हेड टेल हेड। इसमें भी 2 गो हेड है, तो पहले टेल हेड हेड। ठीक है, और कहीं पर 2 गो एच देखिए, एक गो एच सिंगल एच है, अब नहीं है, तो क्या होगा? 1 2 3 4। इसीलिए प्रायिकता, प्रायिकता कितना हो जाएगा? तो 2 गो हेड क्या वो है? 1 2 3 4 गो में, और टोटल परिणाम कितने? 8। 4 एक 4, 4 दूनी 8, 1/2 आंसर हो जाएगा इसका। आंसर कितना? 1/2। देखते हैं कौन सा है, 1/2। हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है 40 नंबर का। करा कि एक थैले में 6 काले 8 उजले गेंद हैं। ठीक है, तो टोटल गेंद कितने हो जाएंगे? देखिए 40 नंबर का प्रश्न है। काले कितने हैं? काले हैं 6, और उजले कितने हैं? उजले हैं 8। तो कुल कितने गेंद हो गए? कुल गेंद हो जाएंगे 8 8 14। ठीक, कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया। इस गेंद के उजाला होने की प्रायिकता क्या होगी? सॉरी, उजाला हो, आप लोगों का रिजल्ट में उजाला हो, गेंद तो उजला ही रहेगा, है ना। उजला होने की प्रायिकता, तो यहाँ पर लिखेंगे उजले की प्रायिकता। उजले की प्रायिकता, तो जिसको निकालना उसको ऊपर लिखेंगे। उजला क्या हुआ? देखिए 8 हुआ, 8। अब बटे टोटल कितना है? चौक दे, तो 8/14 हो गया, नहीं कट जाएगा दुक्का से, 2 चौक 8 और 2 7 चौक दे, तो आंसर कितना हो जाएगा? 4/7। 4/7 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है घटना ई, कोई घटना हो तब पी ई प्लस पी ई डैश का मान क्या होगा? देखिए प्रायिकता में अगर हम कितना भी संख्या को क्यों ना जोड़ दें, आंसर तो 1 होने वाला है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का। 42 नंबर का क्वेश्चन है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। चलिए आगे